आप सभी बच्चों का अमेजन कोच चैनल पर स्वागत है। आइए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू करते हैं। और पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पार्ट 1 और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या सीखा था? पार्ट 1 में सीखा था कि साइन कॉस के टर्म्स को जोड़ते कैसे हैं या घटाते कैसे हैं। पार्ट 2 जस्ट उसका कन्वर्स। जब हम साइन कॉस के टर्म्स को जोड़ते थे पिछले लेक्चर में देखना तो प्रोडक्ट में आ जाता था 2 sin a प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। अब हम सीखेंगे कि अगर साइन कॉस के टर्म्स प्रोडक्ट में हो तो उनको प्लस माइनस में कैसे तोड़ना है। तो अब आइडेंटिटी अलग आएंगे इसके लिए। यहां देखो ये आइडेंटिटी आएगा, फिर से एक बार बी पार्ट देखो इसका, या मैं इधर लिख देता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। बी पार्ट कौन कौन सी आइडेंटिटी आएगी, इसको याद कैसे करोगे? अभी कभी याद करवाता हूं। पिछली आइडेंटिटी आपको याद होगी, साइन प्लस साइन तो पहले साइन फिर कॉस, साइन माइनस साइन पहले कॉस फिर साइन, कॉस प्लस कॉस दोनों कॉस, और कॉस माइनस कॉस दोनों साइन। उसी से आप इसको भी बना सकते हो। इसमें आएगा 2 sin a cos b, फिर आएगा 2 cos a sin b, फिर आएगा 2 cos a cos b, और तब लास्ट में आएगा 2 sin a sin b। 4 फॉर्मूले इसमें भी आएंगे। ऐसे इसमें क्या है, पहले साइन फिर कॉस कब आता था? जब साइन प्लस साइन करते थे, साइन प्लस साइन करते तभी तो आपको क्या करना है, लिख देना साइन प्लस साइन, साइन, और एक जगह a प्लस बी डाल देना है और दूसरी तरफ a माइनस बी डाल देना है। अब तो अगर मैं आगे ना बताऊं तो भी तुम लिख दोगे, अगर पिछला लेक्चर देखे हो तब। यहां बताओ पहले कॉस फिर साइन कब आता है? साइन माइनस साइन। तो तुम्ही से पूछूं कि बताओ क्या लिखूं, तो तुम बोलोगे ना कि सर साइन माइनस साइन, और यहां भरेंगे a प्लस बी और यहां भर देंगे a माइनस बी। आपको आगे चल के कई सारे ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जिनमें इन फॉर्मूलों को लगाओगे ना, उल्टा लगाओगे, उल्टा एक स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। और अगर आराम आराम से चलते हो, कोई अलग आइडेंटिटी लगाते हो तो स्टेप्स बढ़ जाएंगे। मैं दिखाऊंगा, ऐसा क्वेश्चन दिखाऊंगा जब इनके स्पेशल प्रॉब्लम्स बताऊंगा तब दिखाऊंगा। यहां देखो दोनों कॉस है, पहला भी कॉस दूसरा भी कॉस, दोनों कॉस कब आता है? कॉस प्लस कॉस, एकदम सही बोल रहा है, कॉस प्लस में कॉस। यहां पे a प्लस बी डालोगे, यहां a माइनस बी डालोगे। दोनों साइन कब आता है? कॉस माइनस कॉस। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ओए शांत हो जाओ, कॉस माइनस कॉस के फॉर्मूले में याद करना यहां माइनस होता था। हम लिखेंगे तो कॉस माइनस कॉस, ये देखो हम लिख दिए कॉस a प्लस बी, कॉस माइनस कॉस हमने लिख दिया क्योंकि हम रूल को नहीं तोड़ेंगे। लेकिन जो इधर माइनस होता था वो माइनस जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या करेगा, वो माइनस तो इनके साथ इंटू होगा ना, तो ये हो जाएगा, इसके आगे हो जाएगा प्लस और इसके आगे क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या होगा, ये टर्म पहले आ जाएगा और ये टर्म बाद में। यानी फॉर्मूला ठीक है लेकिन यहाँ a माइनस बी आएगा और दूसरी तरफ a प्लस बी आएगा। तो आज हम इन्हीं फॉर्मूलों पे काम करने वाले हैं। और ध्यान से देखना, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं हमारी एनसीईआरटी की बुक में तो नहीं है, लेकिन तुम देखोगे अगर 10 ईयर उठा के देखोगे तो 8 साल तुम्हें फाइनल एग्जाम में, हाफ ईयरली में ये क्वेश्चन दिखेगा। कैसे सॉल्व करना है, यहाँ देखो 2 क्वेश्चन हमने लिख रखा है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है cos 10 cos 30 cos 50 cos 70 इज इक्वल टू 3/16 प्रूव करना है। और दूसरा क्वेश्चन है sin 20 sin 40 sin 80 ये प्रूव करना है √3/8। तो जब कभी भी तुम्हें, आज के बाद ट्रिग्नोमेट्री अगर कर रहे हो तो जब कभी भी तुम्हें साइन कॉस के टर्म्स इनटू में मिल जाए, उनको प्लस माइनस में तोड़ने की कोशिश करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अपने आप। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन कॉस के टर्म्स, कॉस के टर्म्स में इसी को सॉल्व कर देता हूं, एक बता दूंगा तुम खुद ही कर लोगे। दूसरा, ये कॉस कॉस सारे इनटू में है, हमें इनको प्लस माइनस में तोड़ना है। अब जो तरीका मैं यूज कर रहा हूं उसको ध्यान से देखो। हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, और लेफ्ट हैंड साइड जब लिया
उसी समय ये ध्यान से देख लिया कि क्या इनमें से किसी का वैल्यू हम जानते हैं। हाँ बिल्कुल सही, तुम बोलोगे कि हम cos 30 का वैल्यू जानते हैं, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। बच गया 3 एंगल, कौन सा, cos 10, cos 50, cos 70। अब ये रूल नहीं है, मेरी तरफ से ये सलाह है, सलाह दे रहा हूं। इन एंगल्स को घटते हुए क्रम में लिख दो, यानी पहले cos 70 लिख दो, सबसे बड़ा है, उसके बाद cos 50 लिख दो, और उसके बाद cos 10 लिख दो। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब लेकिन हम अगर इंटू को प्लस माइनस में तोड़ेंगे तो किसी दो को ही तो एक साथ ले पाएंगे ना, 3 तो एक साथ चलेगा नहीं। अब 2 को ले लो एक साथ, शुरू वाला 2 ले लो। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यों लगाया, इसका अपना एक अलग फायदा है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने का मतलब हो गया ए बड़ा हो गया बी छोटा हो गया, और इस फॉर्मूले में हर जगह तुम्हें a माइनस बी दिखेगा। अगर a बड़ा है b छोटा है तो घटाने पे पॉजिटिव आएगा, एक्स्ट्रा फार्मूला आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा देखो, लेकिन अब देखो cos cos ठीक है, cos cos दिमाग में आ गया कि ये cos cos वाला फार्मूला हम लगाएंगे। इनटू में 2 भी तो दिख रहा है, अरे तो इनटू में 2 कहाँ है, इनटू में 2 तो डालना पड़ेगा हमें, तो 2 अपनी तरफ से डाल दो। 2 cos 70 cos 50 लो डाल दिया, cos 10 को थोड़ी देर के लिए बाहर रहने दो, थोड़ा कष्ट झेलने दो। लेकिन ये जो 2 आपने डाला, ये मैथ है, मजाक तो नहीं है। ये आंसर मैच नहीं कर रहा है तो कहीं से उठा के 2 घुसा दो, 3 घुसा दो, 4 घुसा दो, अरे इसका हिसाब तो देना पड़ेगा ना। तो ये जो 2 डाला, इसको बैलेंस करने के लिए 1/2 तुम्हें बाहर लेना पड़ेगा। ये तो करना ही होता है, ऊपर इंटू करोगे तो नीचे भी करोगे। अब क्या मिला, तो ये तो देखो, तो ये मिल गया √3/4, और यहाँ कोई फार्मूला लग रहा है, और वही फार्मूला लग रहा है। हम प्लानिंग बहुत पहले से कर रहे थे कि इनको तोड़ना है, तोड़ने का समय आ गया है। 2 cos है cos b, ये तो सामने लिख के नहीं बैठोगे ना एग्जाम में, तो ऐसे दिमाग में दौड़ाना, दोनों cos कब आता है, cos प्लस cos, अपने आप ये फार्मूला तुम्हें याद आ जाएगा, cos प्लस cos। क्या लिखोगे यहाँ पे, cos a प्लस b, और प्लस में cos a माइनस b। और देखो इसको मत भूलना, ये cos 10 ये भी शुरू से आ रहा है साथ में। ऐसा नहीं कि लिखते लिखते इसको भूल गए, छोड़ दिए रास्ते में, तो पहुंच नहीं पाओगे, यहां तक प्रूव नहीं कर पाओगे। तो ये जोड़ के कितना हो गया, 120 हो गया। तो एक ही बार 120 लिख लो, क्या दिक्कत है, थोड़ा स्टेप बचाओ। और ये cos 20 हो गया, a माइनस बी किया 20 हो गया, और इनटू में आ गया कितना, cos 10। अब इसके बाद की कहानी सुनो। cos 10 कहेगा कि भाई हम ज्यादा देर थोड़े ना बाहर रहेंगे, हमको भी लो अपने साथ में। अब इस cos 10 से इन दोनों को इंटू कर दो। जब इंटू करोगे तो देखो क्या होगा, देखते रहो। लेकिन उसके पहले, इंटू करने से पहले तुम देख रहे हो, अरे भाई इसमें एक ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू हम जानते हैं, cos 120। तो हम काहे के लिए cos को ढोते रहे, इंटू तो करना ही है, पहले इनकी वैल्यू क्यों ना डाल दे। तो cos 120 के वैल्यू अब देखो यहाँ पे बता दूं, मैं यहाँ बता दे रहा हूं। ये तुम लोग क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ चुके हो। 120 को क्वाड्रेंट से तोड़ोगे, क्या लिखोगे, 180 माइनस 60। 180 बोला चेंज नहीं होना, ये हो गया cos 60। अब जो पहली बार बच्चे देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे ये क्या चेंज नहीं होना, क्या चेंज होना। तो भाई अगर सीखना है किसी टॉपिक को तो शुरू से देखना पड़ेगा ना, वीडियो सीरीज में ये क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ाया था, वो चेंज होना नहीं होना क्या होता है, सब देखोगे तब आगे समझ में आएगा ना। बीच में घुस जाओगे तो समझ में कहां से आएगा। तो यहाँ क्या हो गया, ये cos 60 हो गया। लेकिन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन भी तो लगाना है। 180 माइनस 60 120, 120 कौन सा क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, एकदम सही जवाब है। तो नेगेटिव होता है तो माइनस लगा दो। और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। यानी देखो cos 120 का वैल्यू निकल गया -1/2। इसको यहाँ पे डाल लो, माइनस का 1/2 डाल दो, प्लस cos 20 लिख दो, इनटू में जो cos 10 है, बोलो कि इंतजार कर, अब आएगा तू घर के अंदर आएगा। लेकिन यहाँ पे जो तुमने वैल्यू यूज किया, अगर तुम मेंशन कर दो कि cos 120 डिग्री यानी 2π/3 का वैल्यू -1/2 होता है, तो तुम्हारा सॉल्यूशन थोड़ा इंप्रेसिव हो जाएगा कि तुमने ये वैल्यू शो किया है कि इतना होता है, तुमने निकाला होगा, तुम्हें निकालने आता है।
ये बच्चा रट्टू नहीं है। यहां देखो, अब cos 10 से इंटू करो, cos 10 ही क्यों, इससे भी इंटू करो, इन दोनों से इसका भी इंटू कर दो, ध्यान दो इधर, और इन दोनों से इसका भी इंटू कर दो। तो जब इन दोनों से इसका करोगे तो क्या होगा, माइनस का √3 और 4 2 जा 8 हो गया और cos 10 हो गया। कोई गलती? सही है। और जब इसका इंटू इन दोनों का इंटू इससे करोगे तो क्या लिखोगे, तब लिखोगे √3/4, ये cos 20 हो गया, अब फिर cos 10 हो गया। अब तुम्हारे दिमाग में भी खुरापात आएगा, अच्छा फिर आ गया 2 cos एक साथ, तो हमें तो ऑर्डर मिला इसको तोड़ने का, फिर तुम फार्मूला लगाओगे, लगाओ। लेकिन फार्मूला लगाने के लिए यहाँ 2 चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना, तो यहाँ 2 लगाओ। लेकिन याद रखना, ये नहीं कि 2 लगा दिया और 1/2 लगाना भूल गए, ये मैं सही है, कर्ज खाओ तुरंत चुकाओ। अगर थोड़ा बचाने की सोचोगे ना, छोड़ो, एक स्टेप के बाद चुका देंगे, भूल जाओगे तो साथ में रह जाएगा, आंसर गलत हो जाए, तो तुरंत चुकाना होता है। इस दिमाग में बहुत ज्यादा जगह नहीं है। इधर देखो, ये हो गया माइनस का √3/8 cos 10, ध्यान दो इधर 2 लगा दिया हमने, ये √3/4 है, यहाँ 2 लगा दिया, 2 cos 20 हो गया, cos 10 हो गया, और 2 को बैलेंस करने के लिए 1/2 फिर बाहर लगा दिया। कोई दिक्कत हो तो बताना। अब देखो क्या बना, अब देखो फार्मूला तो हम लगाएंगे ना यहाँ पे, ये हो गया माइनस का √3/8 और ये cos 10 हो गया, इसको तो लिख रहा हूं मैं काफी देर से, और ये √3/8 हो गया। विशाल तुम्हारा ध्यान यहाँ पे नहीं है, बहुत मार पड़ने वाली है, बता रहा हूं पहले, ध्यान नहीं है तो यहीं से ये बोतल उठाऊंगा स्टील का, सीधे मुंह पे उठा के मारूंगा। इधर देख, 2 cos से cos भी, फिर cos cos, यानी cos प्लस cos, cos a प्लस b, जोड़ कितना हुआ 20 10 30, अब प्लस cos a माइनस b। एक एक लड़कियां हमेशा बोलेगी रे, सब जवाब दो, सब ना, 20 + 10 और 20 - 10 नहीं जवाब देगा सब नींद आ जाएगा, सो जाएगा सब। और इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा रहा हूं, अभी ये एग्जाम में आएगा, कितनी बार बोल दिया, जगे रहो सब, अभी सुनाएंगे थोड़ी देर में, कहानी सुनाएंगे चुटकुला। इधर देखो, तो ये हो गया माइनस का √3/8 cos 10 प्लस, डालो ना वैल्यू इसका, कितना होता है वैल्यू √3/2, तो √3/2 अब इंटू करो, ये हो गया √3/8 इंटू में इसका वैल्यू √3/2 और इसका इससे इंटू करो, प्लस √3/8 cos 10। कुछ अनहोनी तुम्हारे लिए होनी, तुम्हें तो खुशी मिल रहा होगा कि गया ये प्लस वाला और माइनस वाला गया, और जो बच गया √3 का √3 से तो 3 हो गया, और 8 दूने 16। अच्छा ये देखो, और तुमने 3 नंबर ले लिया, 3 नंबर में आएगा, पहले 5 नंबर में आता था, अब तो 5 नंबर में केस स्टडी बेस क्वेश्चन आता है, तो तुमने ये 3 नंबर ले लिया। अब बताओ कोई दिक्कत है, कहीं दिक्कत है? अब नहीं दिक्कत है तो तुम्हें क्या करना है कि इसको तुम समझ गए, इस क्वेश्चन को तुम्हें खुद से सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तुमसे सॉल्व होगा कमेंट में लिखना, बता दूंगा। अब तुम खोजना मत, यहाँ पे ढूंढना मत, जैसे cos 30 √3/2 मिला, जरूरी थोड़े ना है, यहाँ देखो किसी का भी नहीं जानते तुम वैल्यू, सीधे तोड़ना शुरू करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के इंटू में 2 बाहर 1/2, सीधे तोड़ना शुरू करना, पहुंच जाओगे यहाँ तक। करना इसको, नहीं होगा तो फिर पूछना मेरे से, ठीक है? ओके, लेकिन और अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं अभी, इनमें स्पेशल क्वेश्चंस बहुत हैं, जिनमें से कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो बस इंतजार करो, अगले लेक्चर का इंतजार करो, और लेके आ रहा हूं क्वेश्चन में ऐसा।